अक्सर हम दिव्यांगजनों को देखते हैं और फिर उनके मजबूरियां और लाचारियों पर तरस खाते हैं और तरस खा करके हम कुछ सिक्के देते हैं। लेकिन वहीं से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और पूरी वास्तव में हम यदि सकलांग हैं, अगर हम भगवान के द्वारा सब कुछ दिए हुए में फिट फोर हैं, तो हमारी व्यवस्था, यदि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो हमारी व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो मुझे लगता है कि तमाम उन दिव्यांगजनों को जो स्वतः ही इस योग्यता नहीं रखते या झिझक रखते हैं कि भाई मुझे सब कुछ मिल जाए, तो उनको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिव्यांग भी ऐसे हैं जो अपने आप में दिव्य हैं। अक्सर आप देखते होंगे अजय राम जी को, जो कि काफ़ी मतलब पीड़ित हैं। किसी न किसी के द्वारा शोषण किए गए हैं। अपने ही कोई दूसरे लोग कह ही नहीं सकते हैं कि महादलित समाज से आते हैं और दिव्य हैं एकदम। फिर भी उस दिव्यता के बावजूद भी ये मुड़कर पीछे मुड़कर देखना मुनासिब नहीं है। बहुत इन्होंने गुहार लगाई मुख्यमंत्री तक, जिलाधिकारी को तो कई बार इन्होंने चूँकि खगड़िया जिला अंतर्गत महेशखूंट खुटिया इनका घर है और रहते ये बेगूसराय में हैं, तो बहुत प्रयास इन्होंने किया कि मुझे जो मेरा भाई जो अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, उससे मुक्ति मुक्ति मिल जाए और जो अधिकार मेरा है वो प्रशासन दे दे, समाज दे दे। जब इनको नहीं दिया गया तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब जब मैं इतना चीखने के बाद भी और मेरा ये शरीर संपूर्ण रूप से जो देख सकते हैं आप जो कार्य करते हैं, तो नहीं दिया तो फिर इन्होंने ही उसको ज़रिया बना लिया और ये अपना अधिकार को भूल गए। और अब जो ये करते हैं वो बहुत बड़ी बात है कि चूँकि आपको है पता है कि पत्रकारिता एक आग का दरिया है, जिसमें डूब कर जाना होता है, जो अच्छे-अच्छे लोगों की पत्रकारिता खेल रही बच्चों की पतलून गीली हो जाती है अच्छे-अच्छों की, वहाँ पर ये पत्रकारिता करते हैं। और बिंदास जब कभी भी देखता हूँ मैं एक रिसेंटली वीडियो में देख रहा हूँ कि जिसमें ई-रिक्शा से ये किस तरह से जो है आनंद लेते हुए उन लोगों को दिखाते हुए जो लोग इनको देख रहे हैं वो ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। तो आप भी देखिए और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आज से कुछ दिन पहले अपने जन्म दिवस पर जो एक कार्य किया था कि इनके अंदर इतना स्वाभिमान है कि उस स्वाभिमान की गरिमा को बचाने के लिए इन्होंने दूसरे दिव्यांगजन को जब उन्होंने देखा है, मैं कहूँगा कि अगर मैं ये वीडियो उनके पास देता हूँ, अच्छा लगे तो वो प्रसारण करेंगे, साथ में वीडियो लगाएँगे। जब ये अपने जन्म दिवस पर बेगूसराय जिला के अंदर जो मुख्य जो प्लेस है, काली स्थान मंदिर जो एकदम मध्य में पड़ता है और सबसे ज़्यादा आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है, जहाँ प्रतिदिन के हिसाब से हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। तो वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ आशा रखते हैं, वैसे दिव्यांग हैं, कुछ जो भिक्षक हैं, वो वहाँ बैठे रहते हैं। तो उनमें से एक दिव्यांग होते हैं जिनको ये बार-बार देखते हैं उसको, इनको अच्छा नहीं लगता है कि वो भीख माँगता रहता है। ये अपने पैसे से जो खुद बेचारे ये मोहताज हैं और कहीं न कहीं से किसी न किसी से माँग कर या कहीं न कहीं कुछ डिजिटल मीडिया से उपार्जन कर जो गुज़ारा करते हैं, उसी में से इन्होंने वेट मशीन मँगाया और वो वेट मशीन जाकर के उनको दिया कि आप भीख माँगे नहीं माँगना, इसको लेकर के आप जो लोग आएँगे, वो स्वैच्छिक रूप से आपको वज़न करवाएँगे और उसके बदले में जो आपको 5-10 देना होगा, तो वो भीख नहीं होगा। ये अर्थशास्त्र की नीति है जिसके माध्यम से हमारी सरकार भी हमें बहुत कुछ देती है लेकिन उसके एवज में कुछ योजना बनाकर देती है कुछ ताकि जनता को ये ना लगे कि हमें भीख दिया जा रहा है। तो इतना सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए जितना भी कहें कम है। सरकार की संवेदना है कि वो इस तरह के दिव्यांगजनों के बारे में नहीं सोचती है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पेंशन के बारे में कि आप कई लोगों को कई ऐसे लोग हैं जो सुचारू रूप से बहुत हम नाम किसी भी विधा से लोगों को नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप पेंशन देते हैं वो पेंशन के योग्य नहीं है। मतलब आप अनुदान पेंशन जो होता है जो बिना काम करने का। लेकिन जो दिव्यांग हैं जो और बराबर के वोट का अधिकार रखते हैं आपके सरकार बनाने में, लोकतांत्रिक अधिकार में, तो उनके लिए भी आप नहीं करते हैं और मात्र ₹400 पेंशन देते हैं। ऐसे सरकार को दिव्यांग कह दें तो कोई खराब नहीं होगा। आज मोदी जी के कार्यकाल का 3.0 का प्रथम पूर्ण बजट की शुरुआत हुई है, कल हमारे देश का बजट है और मुझे नहीं लगता है कि उस बजट में कहीं से भी दिव्यांगजनों के लिए कुछ भी होगा। क्योंकि जितना भी आज पूरे दिन के अभिभाषण में मैं सुना हूँ पूरे पिछले कार्यकाल में आपने जितना बयान है वही दिखता है। उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा जिसमें से ये कहा गया हो कि दिव्यांगजनों के लिए ये सुविधा दिया जा रहा है, इन्हें ये चीज़ दिया जा रहा है, कहीं से नहीं दिखाई दिया। तो
अगर आपको समझ में आता है तो मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें इस वीडियो को और मोदी जी तक कम से कम पहुँच जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि लाखों के हिसाब से हमारे देश में दिव्यांग हैं, जिनका पूर्ण अधिकार है, जो मोदी जी को काफ़ी सराहते हैं, पसंद करते हैं, ख़ास करके अजय राम जैसे लोग जो है बेचारे हमेशा मोदी जी की जयकारा करते हैं। लेकिन आप अगर सुनेंगे तब तो, अगर ये थक गए हैं नीतीश कुमार जी के पास जा कर के और दिल्ली दूर है, पहुँच नहीं सकते हैं, तो लाचार मजबूर हैं, अगर आप इनकी सुनते हैं तो आपका जयकारा में संख्या बढ़ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।